नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि हल्द्वानी से खबर है, जहां पर अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा रहा और केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार में आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही साथ रोजगार में 80% आरक्षण देने का दावा यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया और रोजगार न मिलने पर 5,000 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाने की बात भी यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली की सरकार चला के देख रखी है, सरकार के पास नीयत की कमी है और बीजेपी को वोट देने पर हर महीने सीएम मिलेगा। उत्तराखंड के यूथ में बहुत ताकत होने की बात भी कोठियाल के द्वारा कही गई और उन्होंने कहा कि आप लोगों तक मुद्दों को लेकर जाती है और लोगों तक कैंपेन पहुंचाया गया। कोठियाल ने नियुक्तियों में धांधली का भी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया। केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल के बहाने सरकार पर उन्होंने हमला बोला और 21 साल उत्तराखंड की दुर्दशा किए जाने की बात भी यहां पर केजरीवाल के द्वारा की गई। किसान बिजली के बिल से परेशान है। आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी यहां पर सीएम केजरीवाल की ओर से किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पुराने बिजली बिलों को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुराने बिजली बिल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर माफ किए जाएंगे। को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है। इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यह पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। अब जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें, और मैं समझता हूं इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरीके से चुनावी वादा किया। आध्यात्मिक राजधानी बनाने का ऐलान यहां पर किया गया। साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी यहां पर अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पुराने बिजली बिल को माफ करने का वादा भी आम आदमी पार्टी ने इस सभा से किया और किसानों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान भी किया गया। और साथ ही सरकार बनने पर 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने की बात भी कही गई और रोजगार में 80% आरक्षण देने की बात कही गई उत्तराखंड के लोगों को और रोजगार न मिलने पर 5,000 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाने की बात कही गई।
तो यहाँ आपको बताया कि राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उधम सिंह नगर पहुंचे गुरमीत सिंह। राज्यपाल और सीएम ने नानकमत्ता में माथा टेका। राज्यपाल और सीएम ने झाड़ू लगाकर सेवा की और नानकमत्ता गुरुद्वारे कमेटी से मुलाकात की। उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद आज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उधम सिंह नगर दौरे पर नानकमत्ता पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जिले के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नानकमत्ता पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नानकमत्ता गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद गुरुद्वारे में झाड़ू लगाकर सेवा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह देहरादून से हेलीकॉप्टर के द्वारा नानकमत्ता के गुरुद्वारे नानक एकेडमी में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद उनका उधम सिंह नगर का यह पहला दौरा है। आज वे नानकमत्ता गुरुद्वारे में आशीर्वाद लेने आए हैं और उनके द्वारा आज नानकमत्ता गुरुद्वारे कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी की गई और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल हेलीकॉप्टर के द्वारा देहरादून के लिए वापस रवाना हुए। आगे बढ़ेंगे खबर देहरादून से। बीजेपी जन आशीर्वाद रैली का दूसरा दिन आपको बता दें कि बीजेपी राजपुर रोड के सर्वे ऑफ इंडिया के ग्राउंड से निकली रैली और सर्वे ग्राउंड में जनसभा में सीएम धामी पहुंचे थे और मसूरी विधानसभा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। तो बीजेपी लगातार जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है। चुनाव से पहले लगातार जनता को साधने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम दलों की तरह जारी है। लगातार आम जनता के बीच तमाम बड़े नेता जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनवाने का काम भी यहां पर इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की सौगात क्षेत्रीय लोगों को दी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जन आशीर्वाद रैली के दौरान की। तो मसूरी विधानसभा में आपको बता दें कि करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया और जन आशीर्वाद रैली भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम विधानसभा क्षेत्रों में निकाल रही है और सीधे तौर पर जनता को साधने का प्रयास यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आशीर्वाद रैली के द्वारा किया जा रहा है। और जन आशीर्वाद रैली का सीधे तौर पर अर्थ यही है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, चुनाव से पहले जनता के बीच जाना, सरकार के तमाम उपलब्धियों को गिनवाना और किस तरीके से सरकार ने पिछले 4 सालों में काम किया है, क्या कुछ काम किया है, किस तरीके से जन सेवाएं की हैं, किस तरीके से तमाम योजनाएं आम जनता के लिए निकाली हैं। उन तमाम योजनाओं को लेकर उन तमाम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रुड़की में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद सफल मानी जा रही है। परिवर्तन यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जमकर स्वागत किया और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ साफ कहा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश की जनता में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में अब परिवर्तन करके ही रहेगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूत हुई है। तो हर पार्टी प्रदेश में इस वक्त शानदार आगाज हो चुका है। इस प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस प्रदेश को अगर सही तरीके से कोई सरकार चला सकती है तो वो कांग्रेस की सरकार है। यात्रा में जिस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ करके सड़क पर आ रहा है और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें जिस समय पहुँचना था उससे लगभग 4 या 5 घंटे हम विलम्ब से। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रुड़की के आदर्श नगर के भारतीय ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। ब्राह्मणों में एकता बेहद जरूरी है, जो कि आज ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में देखा गया है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग जिस फील्ड में रहे हों अपनी पहचान जरूर करा देते हैं।
को बधाई दी, उनको बधाई दी कि आप इस प्रतिभा के आधार पर भारत के गौरव को, मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाएंगे। आज भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है, उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, इसका आपको चिंतन करना है और आने वाले समय में भारत को और गौरवशाली बनाएं, गौरवमय बनाएं, ये चिंता करते हुए आपको समाज के बीच में से अपनी प्रतिभा आगे बढ़ाना। बच्चे, उनके पेरेंट्स को बधाई दी, उनको बधाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यूँ तो राज्य सरकार पर्यटन मंत्री को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, पर वहीं दूसरी ओर सतपुतली में पर्यटन मंत्री के घर से 50 मीटर दूरी पर स्थित 30 शैया पर्यटक अतिथि गृह लगभग पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है और रखरखाव न होने के कारण अंतिम सांसें ले रहा है। वर्तमान हालत यहाँ पर यह है कि बंद पड़े इन कमरों के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है उनके ऊपर चूहे कूद रहे हैं और पर्यटक अतिथि गृह के चारों और झाड़ियां और गंदगी फैली है और इसके अंदर की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसमें बिस्तर, बेड सब सड़ चुके हैं। वहीं व्यापार मंडल सतपुतली के अध्यक्ष जयदीप नेगी और स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से यह बंद पड़ा है, जबकि पर्यटन मंत्री का आवास यहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहले कभी शादियां हुआ करती थी, गरीब लोगों को इससे बहुत लाभ मिलता था। पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया 30 शहर रेन बसेरा है, इसका कोई रखरखाव नहीं है, जबकि पर्यटन मंत्री के घर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर बेडों की हालत बिल्कुल बुरी हो रखी है। और आपने देखा होगा कि सारे कमरे ऐसे हो रखे हैं जैसे कोई गौशाला होगी और चारों तरफ झाड़ी हुई है, इसमें कोई रखरखाव नहीं है। यहाँ पर पहले कभी शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ कोई एक तरफ तो आपने पर्यटन विभाग द्वारा नया भवन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका कोई रखरखाव नहीं जो पहले से बना हुआ है। खबर उत्तरकाशी, जहां पर चिन्याली सौड़ झील में कार समा गई, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि अब तक 2 शव निकाले गए हैं और तीसरे व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में देरी हो रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी जो इस वक्त सामने आ रही है, झील में यहाँ पर कार समा गई और आपको बता दें कि 2 शव यहाँ पर निकाले गए हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वहीं तीसरे व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है और खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें कि अब तक 2 शव निकाले गए हैं यहाँ से और तीसरे व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। खराब मौसम की वजह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है और रेस्क्यू करने में परेशानी यहाँ पर टीमों को हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट से रोक हटने के साथ ही शनिवार को चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया और उत्तरकाशी के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा ने शनिवार को यमुनोत्री धाम का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण का जायजा लिया। यात्रा पड़ावों पर सुविधाएं चाक चौबंद पाई गई। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर यात्रा मार्गों और मंदिर परिसर में जागरूकता, फ्लैक्सी बैनर, साइन बोर्ड, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुख्ता व्यवस्था पाई गई। वहीं कल पहले दिन कपाट खोलने पर यमुनोत्री में 152 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम में 176 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो लंबे समय से चारधाम यात्रा को लेकर मांगे चल रही थी कि चारधाम यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया जाए, तो वहीं अब आपको बता दें कि पिछले शनिवार से चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तमाम गाइडलाइंस के तहत आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत यहाँ पर की गई है। कोरोना गाइडलाइन और तमाम तरह के यहाँ पर गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है। उन गाइडलाइनों के तहत ही आप चारधाम यात्रा कर सकते हैं। और पहले दिन आपको बता दें गंगोत्री धाम में 176 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और यमुनोत्री धाम में 152 श्रद्धालुओं ने पहले दिन दर्शन किए। तो भक्तों की कतार जो है देखने को मिली। भक्त जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो प्रोटोकॉल है उनका पालन आपको करना होगा यात्रा के दौरान। और सरकार की ओर से जो भी विज्ञप्ति जारी की गई है, जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, चारधाम बोर्ड की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। हरिद्वार में रहने निगम ने
चंडी घाट के पास 50 स्ट्रीट वेंडर की क्षमता का स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया है, जिसमें पात्र वेंडर को दुकानें आवंटित की हैं। मेयर अनिता शर्मा ने स्मार्ट वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया। लंबे समय से वेंडिंग जोन की मांग कर रहे लघु व्यापारियों के नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि वेंडिंग जोन बनने से स्ट्रीट वेंडर्स को काफी फायदा पहुंचेगा। सरकार को जल्द से जल्द दूसरी जगहों पर भी वेंडिंग जोन बनाकर तैयार करना चाहिए। रूप से तो ये दुकानें आज सौंप दी गई और आज स्मार्ट कार्ड भी हमारे तमाम रेडी पटरी वालों को यहाँ पर मिल गए हैं और इस आशा के साथ में कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बन रहे हैं सभी ये हमारे व्यापारी बेचारे इस पे पटरी पे लगा के ऐसे ही बैठते थे, नीचे बैठते थे और आज इनको अपना दुकानें मिल गई हैं और ये निगम द्वारा पास हुई हैं क्योंकि तो 50 स्ट्रीट वेंडर की क्षमता यहाँ पर है। आपको बता दें कि वेंडिंग जोन से वेंडरों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और 50 स्ट्रीट वेंडर की क्षमता यहाँ पर है। मेयर अनिता शर्मा ने यहाँ पर उद्घाटन किया और तमाम पात्रों को ये वेंडिंग जोन उपलब्ध करवाया। इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।